जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सम्माननीय व्यासपीठ, मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी दोस्तों, मैं रिया धनंजय पाटिल आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षा बनकर 1947 में हमारे भारत को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंगते बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ही हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की चाव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज़्यादा एक देशभक्ति तब तबाह होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश की आशा आकांक्षाओं को बांधे रखने की, वो युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल पोर्ट का काम मेरा रोजगारी भारत का भविष्य तबाह कर रखा है, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बातें करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की
मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अपना अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही एक सच्ची देशभक्ति और यही एक सच्चा राष्ट्र निर्माण है। यही एक सच्चा राष्ट्र निर्माण है। ना सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है और ना ही यह बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। हमारे समाज में मुझे एक वैचारिक बीमारी दिखाई देती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, पर अब बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। और मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में औरतों की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति आरक्षण पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बातें करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में जिंद छिन्न पैपंद मैया अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात खड़े हमारी रक्षा के लिए उस हर जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और सरकार को और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस इतना कहती हूँ, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। वंदे मातरम, जय हिंद।